दिखा रहा। अब देखो इस क्लास में कितने होंगे। कर तो दी चालू, लिंक डाल दो दोबारा बुला। अभी तो कोई नहीं आया। तो बड़ा यार चल गया। चलो बेटा क्लास को शेयर करेंगे। धन्यवाद बेटा, बच्चे फिर से जुड़ गए हैं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। हाँ बेटा वो नेटवर्क एरर आ गया था बेटा कोई, ठीक है, कोई नेटवर्क एरर आ गया था बेटा, वो नेटवर्क एरर खत्म करके दोबारा से क्लास ज्वाइन करा दी है। ठीक है बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। ठीक है, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि एक नेटवर्क एरर आया लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी, दोबारा सभी बच्चे पुनः क्लास में आ गए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का। बेटा मालूम मुझे भी नहीं चला कि क्या हुआ था। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल वेलकम बैक। पता नहीं चल पाया बेटा क्या हुआ, लेकिन मैंने फटाफट दूसरी क्लास लगा दी आपके लिए। ठीक है, कि आपका समय व्यर्थ ना करते हुए माफी चाहता हूँ बेटा, ये एरर आया था। ठीक है, माफी चाहते हैं बेटा, देखो इसमें गलती मेरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको परेशान किया इसलिए माफी मांगते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए आपका समय क्योंकि इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ। चलो क्या कह रहे हैं, निम्नांकित चित्र में सी की धारिता ज्ञात करनी है, जबकि तुल्य धारिता बिंदु ए बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। इन दोनों के बीच में टोटल कितनी है, 15 माइक्रोफैरड, और सी का मान हमें ज्ञात करना है। सिस्टम में बिगड़ जाता है। क्या सिस्टम बिगड़ गया बेटा, कोई नहीं, सिस्टम को सुधार देंगे बेटा। हाँ, सिस्टम है बिगड़ जाता है, कोई नहीं, सुधार देंगे। स्कूल तो बता दो बेटा, किसान इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं कंकरखेड़ा। ठीक है, किसान इंटर कॉलेज कंकरखेड़ा। ठीक है, चलो बेटा, बेटा देखो प्रश्न संख्या कौन सी है, 31। ठीक है, सी ए बी कितना दिया बेटा, 15 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे पहले 10। अच्छा चित्र तो बनाए नहीं, चित्र बना देता हूँ बेटा पहले। देखो ये सी, ये 10 माइक्रोफैरड और ये 10 माइक्रोफैरड। बेटा पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है, 360 पे सेट करो ना बेटा, लाइव क्लास में दिक्कत नहीं होगी बेटा, पिक्चर क्वालिटी में मैं मानते ही नहीं। 240 पे भी बढ़िया दिख रहा है बेटा। चलो बेटा 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। काहे में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू 10 + 10 यानी कि 20 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। अब क्या करेंगे, ये वाला किसमें हो गया, पूरा एक 20 माइक्रोफैरड का बन गया, और एक सी हो गया ये। ठीक है बेटा, देखिए आप फालतू की बातें छोड़ दीजिए, सिस्टम वगैरह को इसको साइड में रख दो बेटा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही, 1080 पे सेट कर लो। चलो बेटा क्या लिखेंगे, सी डैश व सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 1/c इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/CAB इज इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c। 1/c डैश का मान कितना है बेटा, 20 आया है, और 1/CAB दिया 15 माइक्रोफैरड, 1/ कितना 20 माइक्रोफैरड प्लस के 1/c। तो 1/c बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/15 माइनस के 1/20। तो क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम, एलसीएम ले लो 60, 15 चौका 60,
और 20 दिया 60, तो 1/c बराबर बेटा 1/60 या c बराबर कह दो 60। नोट कर लो बच्चों, नोट करेंगे सभी। नोट हो गया, नोट हो गया। ठीक है, धन्यवाद बेटा क्लास को समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। चलो अगला प्रश्न देखो 32वां। ठीक है, प्रश्न संख्या 32। ठीक है बेटा, बेटा बातचीत कम करो, क्वेश्चन पे फोकस करो। बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यदि ए व बी के बीच में 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया है तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर भी बताना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार ध्यान से सभी और फिर बताएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है और ए व बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर। देखो बेटा कैसे होगा, 2 और 3 श्रेणी में, 2 और 3 श्रेणी में, और फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर में, और फिर ये श्रेणी में। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बेटा बातचीत ऐसे करोगे तो मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा, मैं क्लास से निकाल दूंगा एक्स्ट्रा कमेंट करने वालों को। 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम क्या ले लो है, 6 ले लो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। 1/c बराबर 5/6 या c बराबर 6/5। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों का तो एक बन गया। नहीं बेटा कोई बात नहीं, चलो वो मुझे धमकाना पड़ता है थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप क्लास में क्वेश्चन के बीच में बात करते हो ना तो अच्छा नहीं लगता बेटा। वैसे बातचीत कर लो, क्वेश्चन के बीच में नहीं। c' बराबर 6/5, क्वेश्चन के बीच में बात नहीं करनी बेटा। ठीक है, जब मैं समझा रहा हूँ, जब बात नहीं करनी उसके बाद में आप बात कर सकते हो। 1.8 माइक्रोफैरड किस में आ गया, अब समांतर में आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे c' में 1.8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो बेटा चलो जोड़ते हैं इनको समांतर क्रम में। 1/c" बराबर 6/5 प्लस के 1.8, दशमलव हटा लो तो 6/5 प्लस का 18/10। ठीक है, c" बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 10 एलसीएम आ गया, 12 प्लस के 18, तो c" बराबर 30/10 इजिकल टू बेटा कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। सभी का यही आ रहा है, 3 माइक्रोफैरड ही आ रहा है। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसके साथ में 6 वाले को श्रेणी में जोड़ दो। 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को किसमें जोड़ दो बेटा, इन्हें जोड़ दो श्रेणी में। तो क्या लिखोगे, c" व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं, क्या करेंगे, देखिए 1/c बराबर 1/c" प्लस 1/6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया आपका 6, 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। ठीक है बेटा, चलिए बहुत सुंदर बेटा, ऐसी बच्चों की संख्या और बढ़नी चाहिए क्लास में। ठीक है, 1/2 c बराबर 2/1, तो यानी कि c बराबर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, c बराबर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। अब आगे उसने क्या कहा है, 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया, तो 6 के बीच में क्या बताना है, 6 के बीच में विभवांतर की गणना करनी है जो उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्या लगा दो, देखिए v बराबर q/c से आवेश की गणना करनी है ना, या क्या बताना है,
ए व बी के बीच में 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया है, तो बताना है 6 माइक्रोफेरेड की संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो आवेश कहाँ दिया बेटा इसमें? हाँ चलो तो पहले आवेश निकाल लो, Q बराबर VC से। ठीक है, Q बराबर VC से क्या निकाल लो पहले बेटा, इसमें आवेश की मात्रा निकाल लो। ठीक है, तो Q बराबर क्या कर दोगे, कुल धारिता गुणा कुल विभव, कितना आ गया 150 दिया है ना, और 2 माइक्रोफेरेड किसमें बदल लो, फेरेड में बदल लो, और 10 की घात ये कितना दिया है 150 वोल्ट दिया है ना, 150 वोल्ट का विभवांतर हो गया 15 दूनी 30, 300 गुना 10 की घात माइनस के 6। हाँ बेटा V बताना, पहले तो बेटा आवेश निकाल लेंगे ना, पहले आवेश निकाल लो। तो Q बराबर कितना आ गया 3 गुना 2 यहां से चली गई 10 की घात माइनस के 4। अब निकाल लेंगे बेटा, क्या निकालना है, हमें निकालना है 6 माइक्रोफेरेड की प्लेटों के बीच, 6 माइक्रोफेरेड की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है बच्चों, 6 माइक्रोफेरेड की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, देखो बेटा V बराबर Q बटे C से 3 गुना 10 की घात माइनस के 4 बटे 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, माइनस के 6 ऊपर को ले जाओ तो V इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की घात माइनस के 4 गुना 10 की घात प्लस के 6, तो V बराबर 1.5 गुना 10 का स्क्वायर, दशमलव हटा दो तो 15 बटे 10 हो जाएगा गुना 100, 10 ढाई 100, V बराबर 15 ढाई 150 वोल्ट। अच्छा बेटा सुनो, धारिता तो 6 माइक्रोफेरेड की प्लेटों के बीच निकालिए ना, सुनो ये 2 नहीं 6 आएगा क्योंकि 6 के बीच निकालिए ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, पूरी कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर दी, 1 बटे 2 हो जाएगा बेटा, यानी कि 0.5, 0.5। ठीक है, और 5 ढाई 50, चलो नोट कर लो, चलो बेटा नोट कर लो सभी। तीन में अब ये खत्म होगी, बीच में मिनट के है। अच्छा आपने भी यही कर दिया था पहले, कोई बात नहीं बेटा हो जाता है, मैंने भी ध्यान नहीं किया, जल्दी जल्दी में 2 ही लेके कर दिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, चलिए संलग्न चित्र में बिंदु ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, इन दोनों के बीच में कितना विभवांतर 100 वोल्ट का, तो सी व डी के बीच विभवांतर गणना करनी है बेटा। ठीक है, तो देखो सर थ्योरेटिकल जैसे इसने हिंट में कहा है ना, ऐसे देखो बेटा, जो हमारा पहला सिरा है ये वाला, इसके बीच में कितना लगाया 100 वोल्ट। ठीक है, ऐसी 2 3 और 4 इनके बीच में कितना बेटा, जब इस पे 100 वोल्ट है तो इस पे भी क्या होगा 100 वोल्ट ही होगा। ठीक है, इस पे 100 वोल्ट है तो इन पे भी क्या होगा, इन दोनों सिरों के बीच में इस पे 100 वोल्ट तो इन पे भी कितना होगा 100 वोल्ट होगा। ठीक है, टोटल ये कितने हैं 1 2 3, ठीक है कितने संधारित्र हो गए 3, और तीनों में प्रत्येक पे कितना आ रहा है 100 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, देखो ये वाला और ये वाला, दूसरा तीसरा और चौथा किसमें जुड़े हैं बेटा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और तीनों पे क्या हो जाएगा 100 वोल्ट का हो जाएगा, कितने का 100 वोल्ट का, तो टोटल कितना बनेगा बेटा 100 बटे 3 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा सीधा सीधा। देखो अब भी समझ में नहीं आया, देखो बेटा ये अकेला है, देखो ऐसे समझो, अब आपकी समझ में ऐसे आएगा बेटा, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो देखो ऐसे आएगा, एक फैमिली में एक बच्चा है, एक फैमिली के अंदर एक बच्चा है छोटा। ठीक है, तो पिताजी ने क्या करा, पिताजी ने काम क्या किया, इस बच्चे के लिए क्या करा, 2 बिस्किट के पैकेट ले आए, बिस्किट के पैकेट कितने बेटा 2, कितने पैकेट हो गए, टोटल कितने हो गए, सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, बेटा मैं ये वाली बुक यूज कर रहा हूँ, ये देखना कौन सी है, इस वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा।
ठीक है जी। चलो आगे देखो। अब 2 पैकेट बिस्कुट आए, घर में बच्चा है केवल एक। ठीक है, 2 पैकेट बिस्किट है, कितना बच्चा है बेटा? केवल एक। तो दोनों के दोनों इसको मिल गए, लेकिन एक कंडीशन और आ गई बेटा। अब कह रहे हैं घर में टोटल बच्चे कितने हैं? 3, और बिस्कुट के पैकेट कितने हो गए? 2। तो क्या होगा? अब इन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इन तीनों में अलग अलग होगा, यानी कि 3/2 कि भाई क्या होगा? 2। अब क्या होगा? गिनती चलेगी। मान लीजिए 16 बिस्कुट है एक पैकेट में, तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, 5-5 दे देंगे और एक बचेगा, एक के ऊपर लड़ाई होगी, वो जो सा जीत गया उसको मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला तो अकेला है, तो इसको 100 वोल्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन ये 3 क्या है? श्रेणी में जुड़े हुए एक साथ, ये 3 अलग अलग है। ठीक है, तो इनमें भी बटेगा आपस में, तो 100/3 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? सभी को बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बेटा सभी को? बच्चों समझ नहीं आई क्या बात? ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। मजा आ गया बेटा, इसमें तो हमारे कई सारे सवाल हैं। 34 के अंदर कई सारे भाग दिए बेटा। चलो देखो, देखो बेटा प्रश्न संख्या 34। ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, ए और बी के बीच में तुल्यता धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 34वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 बेटा, इसका चित्र बना देता हूं मैं, समझ आ गया? ठीक है, देखो बच्चों, 3 माइक्रोफेरेड और साथ ही साथ में क्या दिया बेटा? ये दिया हुआ है, और साथ ही साथ में ये दिया हुआ है। ये भी 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, और ये भी साथ में 1 माइक्रोफेरेड। तो बेटा क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जोड़ दीजिए समांतर में, C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस, सॉरी, 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल 3 माइक्रोफेरेड। अब क्या कर दोगे बेटा? अब चित्र तुम्हारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। चित्र इस प्रकार से बन गया, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, तीनों श्रेणी में जुड़ गए। तीनों किस में जुड़ गए? श्रेणी में। तो लिख दीजिए 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटा, तो अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम आगे बच्चों 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/C बराबर 3/3, या C बराबर 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया, नोट कर लो क्या दिया है। 1 माइक्रोफेरेड ही आ रहा है बेटा, नोट कर लेंगे। ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड ही आ रहा है, नोट कर लेंगे। एक बार और बता दें, ठीक है बेटा, सुन लीजिए। लक्ष्मण बेटा देखिए, इसमें क्या कह रहा था? ये देखो, ये 3 हमारे किसमें जुड़े थे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 1 2 3 कितने हो गए? 3 माइक्रोफेरेड हो गए बेटा। फिर उसने क्या कहा था कि 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड श्रेणी में होगी। ठीक है बेटा, श्रेणी का फॉर्मूला लगाया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखो सबका 3 है बेटा, तो 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, अगले का क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 34 का दूसरा भाग। 34 के दूसरे भाग में क्या कहा है? ये दिया बेटा। आप भी साथ के साथ में अगर कर सकते हो तो बेटा कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हो गया। ए व बी के बीच में क्या दिया है? 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। क्या करेंगे बेटा? देखो इस क्वेश्चन का हिंट, इन दोनों को श्रेणी में जो आंसर आएगा, फिर इन दोनों को समांतर में। तो देखिए 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है,
दोनों कैसे जुड़े हैं बेटा? श्रेणी क्रम में। तो देखिए 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 2/2। टोटल कितना बन गया बेटा? हाँ, 1 और 1 2, ठीक है, तो काट दीजिए। तो 1/c बराबर 1/1 या c बराबर 1, कितना आ गया? c बराबर 1 आ गया। सभी बच्चे नोट करते रहेंगे। अब क्या करेंगे? चित्र देखो तुम्हारा कैसे बन जाएगा। चित्र तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, ये और ये किस में आ जाएंगे? समांतर में आ जाएंगे, यानी कि 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। सॉरी ये 2 वाला बेटा। सभी बच्चे नोट करते रहेंगे। चलो आगे देखिए क्या हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइक्रोफैरड, पहले लिख लो 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जोड़ दीजिए 2 माइक्रोफैरड, तो c बराबर कितना हो गया बेटा? 3 माइक्रोफैरड हो गया। यही आंसर आ रहा है, सभी नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी। पहले क्या था? 2 को श्रेणी में जोड़ा, ये वाले थे ना 2, इनको किस में जोड़ दिया? इनको जोड़ दिया दोनों को समांतर में, और इससे बनकर आया हमारा 1, और इसके साथ में जो 2 था उसको किस में जोड़ दिया? श्रेणी में। ये श्रेणी में और ये दोनों समांतर में। नोट हो गया? नोट कर लिया? अब इसमें 3% और बचे, सॉरी 2% और बचे हैं। 34वें का तीसरा भाग, 34वें का भी तीसरा भाग करना है, और आगे टोटल अभी प्रश्न संख्या और बची हुई है, ठीक है। चलो देखो ये वाला हो गया सबका। अगले का देखो, देखो बेटा 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, ठीक है, 3 ही आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। 8 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड। ये तो इस बार हमें कंफ्यूज कर देगा बेटा। चलो कोई नहीं, करते हैं। 8 और 8 को श्रेणी में जोड़ो। 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो 1/c डैश बराबर 1/8 प्लस 1/8, तो 1/c डैश बराबर 2/8। तो 2 चौक 8 हो गया बेटा। कितना हो गया? 2 चौक 8। हाँ हो गए बोर बच्चे, चल दिए घर की ओर। c डैश बराबर कितना हो गया? 4 हो गया बेटा। c डैश कितना हो गया बेटा? 4। यही आ रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा चित्र। अब चित्र आपका कुछ इस प्रकार से हो गया है, ये एंड ये एंड ये, ठीक है। तो ये 4 माइक्रोफैरड एंड ये 8 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा। 24/11 है बेटा। किस तरह से? करण प्रताप बेटा 8 और 8 को श्रेणी में जोड़ो। अब सी डैश और इसको जोड़ेंगे इसमें। अच्छा आपने शायद आगे कर दिया है। तो सी डैश व 8 माइक्रोफैरड समांतर में जुड़े हैं। 24/11। अच्छा पूरा ही आंसर निकाल दिया बेटा आपने। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है करण, सही आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल सही आ रहा है। सी डैश प्लस 8, सी डबल डैश बराबर ले लो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 + 8, तो सी डबल डैश आ गया बेटा आपका 12, ठीक है। 8 और 4 12 हो गया। अब चित्र किस प्रकार से हो गया? चित्र अब इस प्रकार से हो गया बेटा, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, सॉरी बेटा 12, और ये 6 माइक्रोफैरड, तीनों श्रेणी में जुड़ेंगे। तीनों किस में जुड़ेंगे? श्रेणी में जोड़ देंगे बेटा। तो 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6, चाहे लिख दो पहले। 4 6 12 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एलसीएम क्या ले लोगे बेटा? एलसीएम ले लो इसका 12, ठीक है। 3 + 1 + 2, तो 1/c बराबर 3 और 1 5 और 2 7/12, 7/12 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में? आंसर 24/11 आ रहा है बेटा। 3 और 1 को अच्छा काट दिया 12, 6 दूनी 12। क्या गड़बड़ हुई बेटा क्वेश्चन में? डी पार्ट भी हो गया सर आपकी वजह से ही। अच्छा बेटा डी भी निकाल लिया, मैं तो यहाँ पे अटक गया हूँ।
अच्छा बेटा सॉरी ये 8 माइक्रोफेरेड दिया था बेटा, कोई नहीं मेरी गलती से 8 माइक्रोफेरेड दिया बेटा, ये 8 दिया बेटा, मैंने 6 ले लिया था, सॉरी बेटा। तो अब इसमें एलसीएम क्या ले लोगे, अब इसमें एलसीएम ले लो 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 3 और 1 5 और ये हो जाएगा 3, 8 दिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छिक 24, तो 6 और 3 9/11 है। ठीक है बेटा, 11/24 या C = 24/11 है। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लेंगे सभी। ये बेटा मैंने 8 की जगह 6 ले लिया था बेटा, ये गड़बड़ होगी थी। ठीक है, हाँ करण बेटा वही गलती हो गई थी, मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सभी बच्चों का। चलो अगला प्रश्न करें बेटा। चलो अब चलते हैं चौथे भाग की ओर। चौथे भाग में क्या कह रहा है देख लेते हैं। चौथे भाग की ओर बढ़ चले अब हम। ए बी, अच्छा बेटा यहाँ भी 6 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, अब इसका सॉल्यूशन करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा आपका दिमाग खराब हो सकता है। 2 और 2 को किसमें जोड़ दो बेटा, 2 और 2 को जोड़ो श्रेणी में। ठीक है, देखिए 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, 1 + 1, तो 1/C डैश बराबर 2/2, C डैश बराबर 1, कितना हो गया C डैश बराबर 1 हो गया है। अब क्या करोगे, चित्र आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। चित्र आपका इस बार ऐसे बन जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड। तो 5 और 1 को किसमें जोड़ दोगे बेटा, 5 और 1 को जोड़ दो आप इसमें समांतर में। 1 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा C डबल डैश बराबर 1 + 5 माइक्रोफेरेड = 6 माइक्रोफेरेड आ गया बेटा। ठीक है, अब क्या कर दोगे, अब बोल दोगे कि ये और ये किसमें जुड़ गया, श्रेणी में। किसमें जोड़ दोगे, श्रेणी में जोड़ दोगे। इस प्रकार से चित्र अब आपका बन जाएगा, ए व बी के बीच में 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो क्या लिख दोगे 6 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड किसमें जुड़ जाएंगे बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये बच्चों क्या हो गया, आज बच्चे ही नहीं है क्लास में, कहाँ चले गए। तो क्या हो जाएगा बेटा 1/6 प्लस 1/6 C = 2/6, 1/C बराबर बेटा। तो C बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 माइक्रोफेरेड। सुबह लेके जाइए किताब। ठीक है, चलो बेटा 3 आ गया है और बच्चों का इंटरेस्ट भी क्लास से खत्म हो गया है। कुछ ही बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, आधों को तो छुट्टी के लेके घर जाने की लगी हुई है। ईशा मालिया, बेटा क्लास 8 बजे से चल रही है और आप अब आ रहे हो 9:10 पे, 1 घंटे क्लास छूट गई है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सही बच्चे इस बच्चे के लिए। ये 1 घंटा क्लास में लेट आए हैं, जबकि ये कह रहे थे कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा कल। ठीक है, तो 8 बजे क्लास में बेटा अब आप आ रहे हो 9:10 पर, वेरी गुड बेटा, आप जरूर सक्सेस हो जाओगे बेटा लाइफ में। चलो बेटा प्रश्न संख्या 35 की ओर चले, प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ चले बेटा। देखो ए व बी के बीच तुल्यधारिता, इसने एक सांप बना दिया,
कोई बात नहीं बेटा, किसी को पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। कल पूरी क्लास में लास्ट तक मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि 8 से 10, 8 से 10, 8 से 10, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। वेरी गुड बेटा। ना आपका फर्ज बनता बेटा कि एक बार आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो चैनल पे, आपका थोड़ी फर्ज बनता है बेटा, मैं ही पागल हूं बेटा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो मैं करा दूंगा, ठीक है, आप परेशान ना होइए। कल मैं चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि बेटा क्लास 8 से 10 होगी, 8 से 10 होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं चला बेटा। वेरी गुड। अब बेटा आपकी 1 घंटे क्लास छूट गया, परेशान मत होइए, उसको बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। आप जो क्वेश्चन बचे हैं उसको उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो बचे हुए उस पर ध्यान देना। चलो, 1 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड समांतर में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और बेटा अगर 9 से भी आपको क्लास का पता, चलो मान लिया कि आपकी क्लास आपको पता होगा कि 9 से है, तो बेटा फिर भी आप 9:11 पे आए हो, फिर भी तो आप लेट ही आए हो। तो ध्यान रखा करो बेटा, मेरी क्लास डेली समय से चलती है, मैं लेट नहीं होता बेटा। तो 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब यहाँ पे भी 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड को जोड़ दोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो चित्र आपका कैसे बन गया, ऐसे बन गया बेटा, 2 1 1 सॉरी 2, ठीक है। श्रेणी में जोड़ दोगे अभी ने, क्या करोगे अभी ने, श्रेणी में जोड़ दो, ठीक है। श्रेणी में जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। हाँ बेटा, जो छूट गया उसको छोड़िए, अब जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो 2, 1 + 2 + 1, तो 1/C बराबर 4/2 और 1/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी C इज इक्वल टू 2/4, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0.5 आ जाएगा। कैसे, 1/2 यानी कि 0.5। नोट करेंगे सभी बच्चे, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। हो गया। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 35वें का दूसरा भाग, 35वें का दूसरा भाग देखिए बेटा। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया है तो चलो मैं बता देता हूँ बेटा। सिंपल आसान क्वेश्चन है बेटा। अच्छा मैं समझ गया आप कहाँ कंफ्यूज हुए हो। ये जो इसने 2 लिल्लू से बना दिए बेटा, इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे आप, हैं। लिल्लू से बना दिए ना इसने, लिल्लू मकोड़े, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो इन लिल्लू को हम भगा देते हैं, फिर आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है बेटा। 6 माइक्रोफेरेड, ऐसी तो कहते थे बचपन में कीड़े मकोड़ों को देख के, लिल्लू आ गया, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है बेटा। चलो ये प्रश्न आपसे हुआ नहीं होगा, इसलिए आपने कहा कि हम इसमें अटक गए। हाँ चलो, इसमें क्या करो बेटा, 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो, ठीक है। क्या करोगे इसमें, इसमें ये करोगे कि 6 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या निकाल लेंगे, 1/C डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6। अच्छा जी, लुल्लू कहते थे। चलो बेटा ठीक है, लुल्लू कहते थे। देखो बीच बीच में क्लास में लाना पड़ता है, अगर बड़ी क्लास ले रहे हैं तो, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। 2/6 हो गया बेटा, तो 1/C डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, या C डैश बराबर 3 हो गया बेटा। C डैश बराबर क्या हो गया, मजा आ रहा है, ठीक है बेटा। C डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। बस अब क्या करना है, इन दोनों को समांतर में जोड़ दो। देखो कैसे, 2 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में
जुड़े हैं, आ गया आंसर। सी इजिकल टू 2 + 3 बराबर 5 माइक्रोफेरेड। लो लिल्लू के जाते आंसर आ गया। एक लिल्लू की वजह से डर गया आप, कैसे बच्चे हो, हद करते हो। तीसरा भाग आ गया प्रश्न का। अरे सिस्टम किधर चला गया? अरे इसका सिस्टम हैंग हो गया बेटा, सिस्टम किधर गया आज? क्लास छोड़ के चला गया बेचारा शायद आज। 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड। बेटा क्या करोगे? अब समझ में आ गया? ठीक है बेटा, इन दोनों को श्रेणी में, इन दोनों को श्रेणी में, जो आंसर आएगा उन दोनों को समांतर में। सिंपल। तो चलो 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखो बेटा क्या करेंगे, 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो 1/c कितना हो जाएगा? 2/2। तो c डैश बराबर हो गया बेटा 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ऐसी क्या कर देंगे, 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। सिस्टम हैंग हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपका, मैं बताता हूँ सिस्टम तुम्हारा कहाँ हैंग होगा। प्रश्न संख्या 38 पे निगाह डालिए एक बार। प्रश्न संख्या 38 को देख लो एक बार, पता चल जाएगा आज तुम्हें। तुम्हारे सिस्टम सब उड़ जाएंगे बेटा। 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2, 2/2। तो यानी कि 1/c कितना आ गया बेटा? 1/1, या c कह दो 1 माइक्रोफेरेड। अब क्या करो बेटा, इन दोनों को समांतर जोड़ दो। ठीक है, तो देखिए c डैश व c समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो c बराबर c डैश प्लस c 1 + 1 इजिकल टू 2 माइक्रोफेरेड आंसर आ गया बच्चों। नोट कर लेंगे सभी। हाँ करण प्रताप जी हेड है, देखिए हो गया दिमाग खराब अभी। लो जी सिस्टम भाई साहब आ गए और कह रहे हैं सिस्टम का कभी हैंग है, सिस्टम कभी हैंग नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, देखना चाह रहे थे क्लास में अभी जागरूक हो या सो गए? ₹250 तो जल्दी आ गई होगी। नोट हो गया? नोट हो गया? चलो बेटा अगला प्रश्न देखिए। लो इसमें फिर से लिल्लू आ गया बेटा आपका। ये आ गया 2, 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और 15। अब निकालना है, तो बेटा क्या करोगे इसमें, पहले इस 8 और 8 को किसमें जोड़ दो? श्रेणी में। और 10 और तो 15 को जोड़ दो श्रेणी में। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो प्रश्न संख्या 35 का 4th पार्ट बेटा। ठीक है, 8 व 8 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में। बेटा बातचीत बंद करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बातचीत बंद, बातचीत बिल्कुल बंद। देखो चित्र बना लेता हूं पहले। 10 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड। तो पहले 8 और 8 को श्रेणी में जोड़ दो बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/8 इजिकल टू 8 1 + 1 1/c। तो 1/c बराबर 2 + 8, 2 चौक 8 हो जाएगा बेटा। तो 1/c बराबर 1/4, या c बराबर कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा?
अब क्या करो, जो आपका 10 और 15 है इनको समांतर में जोड़ दो। ठीक है, 10 और 15 किस में जोड़ दो? समांतर क्रम में, समांतर में सॉरी बेटा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, देखिए 10 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? देखो क्या आ जाएगा, 1/C डबल डैश बराबर 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, कितना बेटा? 30। तो कितना हो जाएगा? 3 + 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 5/30, C डबल डैश इज इक्वल टू 30/5। तो टोटल कितना आ गया बेटा? ये 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब क्या कर दोगे? C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश 6 + 4 10 माइक्रोफैरड। नोट करो। हो गया बेटा प्रश्न संख्या 35 आपका। नोट हो गया? प्रश्न संख्या 36 देख के क्या लग रहा है? प्रश्न संख्या 36 देख के क्या लग रहा है? बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा, देखो कैसे होगा। चलो बच्चों, प्रश्न संख्या 36। ठीक है, डायग्राम देखो। इसने तो केवल बस घुमाया बेटा इस प्रश्न में, और कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 36 का डायग्राम देख लो। 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड। बेटा कौन सा क्वेश्चन? आलोक बेटा कौन सा क्वेश्चन समझाना, जल्दी से बताओ। चलो, मेरा चित्र अच्छा से नहीं बना, आप बुक में देख लो। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रश्न को करना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न करना है बेटा। बेटा कौन सा क्वेश्चन बताना, आपने कमेंट ही नहीं करा। चलो देखते हैं अब। देखो बेटा, इस चित्र को आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो। कैसे? देखो ऐसे, देखिए 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो क्या होगा? C इक्वल टू 3 + 4 + 5 12 माइक्रोफैरड। आंसर दिखने में इतना भयानक राक्षस लग रहा था, एक रैपट में मर गया बेचारा। एक थप्पड़ लगा कान के नीचे, तुरंत देर हो गया। दिखने में इतना खतरनाक राक्षस लग रहा था ये। कुछ अच्छा सा तो आना चाहिए। मजा आ गया बेटा? अच्छा लगा ये वाला प्रश्न आपको? हाँ बेटा, आंसर आ भी गया। अच्छा, आप डर गए थे। बहुत ही आसान था बेटा ये, एक थप्पड़ लगा नहीं इसको कि फैल गया।
एक थप्पड़ में फैल गया बेटा ये तो। चलो बेटा, प्रश्न संख्या जल्दी से नोट कर लो इसको। नोट हो गया? नोट हो गया? हमारे थप्पड़ में बहुत ताकत है, तो बेटा आप बच के रहना, लेकिन आप पढ़ाई करते रहना। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर ये थप्पड़ आपको भी पड़ सकता है। देखिए ये दिया है ए और बी, इस बार देखो ए और बी कहाँ पे है, ये रहे। इनके बीच में क्या करनी है? तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। क्या करनी है इनके बीच में? तुल्य धारिता। तो बेटा पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका 100 माइक्रोफैरड। क्या दिया है? 100 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे कितना दिया बेटा? 200। और यहाँ पे दिया है 200 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, आगे करें। आगे में यहाँ पे इसमें दिया है 100 माइक्रोफैरड, और ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। इनके बीच में धारिता ज्ञात करनी है। तो पहले बेटा क्या करेंगे, ये दोनों तो श्रेणी में जुड़ रहे हैं तो क्या लिखोगे? 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। चलो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 1/c' बराबर 1/200 प्लस 1/200। 1/c' बराबर कितना हो जाएगा? 200 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1, 1/c' बराबर कितना हो गया बेटा? 2/200, या c' बराबर 100। c' भी कितना आ गया बेटा? 100। अब क्या करोगे? अब c' को और इस वाले 100 को ले लो समांतर में, ठीक है। क्या लिखोगे? चलो बातचीत बाद में बेटा, अभी समझो। c' व 100 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। इस वाले 100 की बात कर रहा हूँ बेटा, इस वाले 100 की। तो देखिए क्या करेंगे, c" बराबर c' प्लस 100, टोटल 100 + 100 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 200 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा। अब क्या कर दोगे? अब आपका चित्र बेटा इस रूप में आ गया। अब ये चित्र आपका केवल ये बचा, 100 माइक्रोफैरड एंड 200 माइक्रोफैरड। इनको क्या करो? श्रेणी में जोड़ दो। श्रेणी में जोड़ दो। चलिए देखो कैसे। c" व 200 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। शिवम प्रजापति नमस्ते बेटा। नमस्कार बेटा। आपको मैंने बेटा कितने पहले कहा था कि आप क्लास में आ जाना, आज आपने ध्यान दिया बेटा, आज आए हो। डेली न्यूमेरिकल क्लास चल रही है बेटा, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि जल्दी क्लास में आना, लेकिन आप नहीं आए बेटा। डेली मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बेटा। बेटा आपको लिंक भेजा था मैंने टेलीग्राम से, आपसे बातचीत की थी। आपसे बातचीत की थी बेटा मैंने। अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, डेली बताऊँ बेटा। डेली रात को 9 बजे से, रात 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक है बेटा। नहीं बेटा शिवम कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। देखो रिकॉर्डेड चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। रिकॉर्डेड चैनल पर अवेलेबल है, और रात को 9 से 10 आपकी न्यूमेरिकल की क्लास होती है डेली, ठीक है। न्यूमेरिकल क्लासेस होती है बेटा डेली आपकी, अब डेली आना है, ठीक है। ठीक है शिवम प्रजापति, बातचीत में आपको बताया था बेटा मैंने। चलो और बात बाद में, फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। समांतर श्रेणी में जोड़ दिया, तो देखिए कितना हो जाएगा। 1/c बराबर 1/100 प्लस 1/200। एलसीएम कितना ले लो बेटा? 200 एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2। तो 1/c बराबर 3/200, या फिर c बराबर 200/3। बेटा शिवम ये न्यू चैनल है, ये बेटा पर्सनल न्यू मेरा ही चैनल है। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता देना कि डेली न्यूमेरिकल क्लास होती है रात को 9 से 10, ठीक है। डेली न्यूमेरिकल क्लास चल रही है चैनल पे, तो आप सभी को डेली आना है न्यूमेरिकल के लिए। और थ्योरी बेटा जल्दी से जल्दी आपकी सेवियर पे स्टार्ट करा देंगे। सेवियर पे थ्योरी चलेगी, यहाँ पे न्यूमेरिकल चलेंगे बेटा, ठीक है। ओके
बेटा संधारित्र एवं पैरावैद्युत, संधारित्र एवं पैरावैद्युत, ठीक है। कुमार मित्तल की जो बुक है बेटा, कुमार मित्तल की फर्स्ट पार्ट से चैप्टर 4, फर्स्ट पार्ट से चैप्टर 4 बेटा, चैप्टर 1 2 3 फर्स्ट बुक के मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, एक एक न्यूमेरिकल कराया बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करा दिया। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल नंबर हम आ गए बेटा 38 पे, न्यूमेरिकल नंबर 38 पे आ गए हैं। और बेटा जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में भी मैंने चैप्टर 1 और 2 पूरा करा दिया है, 1 और 2, यानी कि बेटा टोटल 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल हो गए और छठे का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो नोट हो गया सभी का, एक्टिव बुक है हमारे पास। तो बेटा न्यूमेरिकल मैच कर लेना, जो उनसे मिल रहे हैं उनका सॉल्यूशन कर लेना, या बेटा जो मैं करा रहा हूँ क्लास में, ठीक है। कुमार मित्तल के बुक के क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप इनको भी कर लेना बेटा, ठीक है। शिवम प्रजापति बेटा इनको भी जरूर कर लेना आप, ओके। आगे चले बेटा, ठीक है। चलो बेटा अब घमासान की बारी है बेटा, 5 नंबर का। हाँ मजा तो आएगा, 5 नंबर का न्यूमेरिकल है बेटा, और देखो बहुत ही आसान बेहद सरल है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहद सरल, बहुत आसान न्यूमेरिकल है बेटा। 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आएगा भी तो 5 से नंबर में डील ही नहीं करेगा। देखो निम्न परिपथ में संधारित्र संयोजन में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए ये रहा बी ये रहा, ये देख के और ये देख के थोड़ा कंफ्यूज आ गए होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से चीजों को समझना है, न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले 6 को और इस वाले 12 को श्रेणी क्रम में जोड़िए। अब जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे स्टेप करेंगे, 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड को जोड़ो श्रेणी क्रम में, ठीक है। इस वाले 6 माइक्रोफेरेड को इस वाले 12 माइक्रोफेरेड को जोड़ो श्रेणी क्रम में। तो प्रश्न संख्या 38 में लिखेंगे 6 माइक्रोफेरेड व 12 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। तो श्रेणी में कैसा होगा, 1/c' बराबर 1/6 प्लस 1/12 बेटा लिखा हुआ है, ये रहा संधारित्र एवं पैरावैद्युत। शिवम प्रजापति बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, संधारित्र एवं पैरावैद्युत ये रहा, ठीक है। हाँ देखिए बेटा अभी आप 12th क्लास में तो मेरे से अभी जुड़े हो, लेकिन पिछले साल से शिवम प्रजापति जब आप क्लास 11th में थे बेटा, सही बच्चे जब से मेरे साथ चैनल पे जुड़े हुए, मेरे पहले चैनल से सीवर एकेडमी से, ये मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं और आज हमारे इस वाले चैनल पे भी आ गए हैं, ठीक है। जब आप सभी बच्चे 11th क्लास में होंगे, लेकिन जब से मेरे साथ जुड़े हुए बेटा, और आज बराबर 1/4, तो सी डैश पर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, सभी का 4 आया है। 35 का पहला भाग, आ गया, अरे रुक जा बेटा रुक जा, 35 का बेटा 35 का पहला भाग नहीं हुआ है। आलोक बेटा अभी रिपीट कर दूंगा मैं, एक बार ये वाला क्वेश्चन करा दो बेटा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको करा देते हैं बेटा, ओके। चलो बेटा यहां तक समझ में आ गया सभी को, ये वाली बात समझ में आ गई बेटा सभी को। देखो बेटा अब क्या करोगे, अब आपका चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अब आपका चित्र कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बेटा, 1 माइक्रोफैरड तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्यूशन करके आ गया 4 माइक्रोफैरड, सॉल्यूशन कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे आपका 8 माइक्रोफैरड है, ये कितना है बेटा, ये आपका है 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना है बेटा, ये आपका 2 माइक्रोफैरड, और साथ ही साथ में ये हो गया, इस तरह से आपका परिपथ तैयार, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा,
अब ये करते हैं कि जो आपका 4 और 4 किसमें जुड़ गया, 4 और 4 समांतर में जुड़ गया। ठीक है, समांतर में जोड़े तो चलिए 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें, समांतर क्रम में जुड़े हैं। सभी सब साथ के साथ लिखते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, देखो C डबल डैश बराबर 4 + 4 = 8 माइक्रोफैरड हो गया बेटा। कितना हो गया, 8 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, अब क्या कर दोगे, यहां से इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये वाला यहाँ से पूरा बन गया आपका 8 और ये वाला हो गया 1, इनको लेके आओ श्रेणी में। ठीक है, इनको लेके आओ श्रेणी क्रम में। देखो कैसे, अब चित्र कैसा हो गया, चित्र ऐसे हो गया है। अब 1 माइक्रोफैरड और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 8 माइक्रोफैरड। अब देखो चित्र में इतना परिवर्तन आ गया है, यहाँ पे कितना है 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये कितना है 2 माइक्रोफैरड है, और साथ ही साथ में कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और ये पूरा इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 और 8 को किसमें करो, 1 और 8 को श्रेणी में जोड़ दो। ठीक है, तो देखिए ए व बी के बीच, ए व बी के बीच क्या है बेटा, C डबल डैश व 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो चलो जोड़ो, देखो क्या हो जाएगा, 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1/1 + 1/8। तो 1/C ट्रिपल डैश = 8 एलसीएम, तो 8 + 1, तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 9/8, या C ट्रिपल डैश = 8/9। क्या लिखा है 8/9। यहां तक क्लियर हो गया। चलो बेटा अब इस चित्र को किस तरह से ले लेंगे, देखो अब इस चित्र में सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। 8 माइक्रोफैरड, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका 8/9 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये 2 माइक्रोफैरड, और साथ ही साथ में ये बन गया चित्र। अब चित्र यहाँ तक आ गया बेटा। ठीक है, ये चित्र अब यहाँ तक आ गया है बच्चों। अब क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को समांतर में जोड़ दो। ठीक है, 2 और 2 को क्या करो, समांतर में जोड़ दो। ठीक है, चले, नोट हो गया इतना, जल्दी से नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से। अच्छा बेटा आगे बढ़े। हो गया बेटा, 3 बार रिपीट कर लिया हूँ बेटा, 3 बार रिपीट कर लिया। संधारित्र एवं पैरावैद्युत, संधारित्र एवं पैरावैद्युत, संधारित्र एवं पैरावैद्युत। आपका ध्यान ही पता नहीं कहाँ है, क्लास में नहीं है क्या, मैं लिख के दे रहा हूँ बार बार बेटा। संधारित्र एवं पैरावैद्युत चैप्टर चल रहा है, संधारित्र एवं पैरावैद्युत। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को या डाउट है, यहाँ तक सभी को क्लियर है या डाउट है। चलो बेटा यहाँ से क्या लिखेंगे, अब आगे देखो। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो 1/CA ले लो, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 1/CA बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2/2। तो CA बराबर कितना आ गया बेटा, 1 माइक्रोफैरड।
ठीक है, चलो बेटा अब मुझे क्वेश्चन करने दो। अब देखो परिपथ कैसे बन गया बेटा, परिपथ बन गया कुछ इस प्रकार से, ये 8 माइक्रोफेरेड और ये बेटा 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और साथ ही साथ में फिर यहाँ पे आ रहा है 8/9 माइक्रोफेरेड। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखिए CA व 8 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। तो जोड़िए समांतर क्रम में, 1/CB इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/8, टोटल कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा बेटा, 8 तो एलसीएम आ गया, 1 प्लस का सॉरी बेटा 8 प्लस के 1, ये तो बेटा ये तो सेम सेम से आ गए, 9/8, तो CB इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, 8/9 आ गया, आंसर क्या आ रहा है 32/9। आगे चलो, अब क्या कर दो, इन दोनों को इसमें जोड़ दो, हाँ अब इन दोनों क्या करोगे, समांतर क्रम में जोड़ दो बेटा, ठीक है। चलो बेटा आगे देखिए क्या लिखेंगे, C∭+ व CB समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो क्या कर देंगे, C इज इक्वल टू C∭+ प्लस CB, तो 8/9 प्लस 8/9, 16/9 आ रहा है बेटा, C बराबर 16/9, नोट करेंगे इसको एक बार। हाँ बेटा सुनिए, देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, देखो कौन से वाले में, ये देखो कहाँ गया ये जो हमने श्रेणी में जुड़े हैं बेटा समांतर में जुड़ेंगे, सही कह रहे हो करण प्रताप बेटा। चलिए बेटा सभी बच्चे एक बार वेलकम कर दीजिए, आपके केमिस्ट्री वाले सर भी आपके बीच में आ गए हैं। चलिए बेटा देखिए सर के आते ही हमारे अंदर भी उत्साह आ गया है दोबारा से, ठीक है, एक बार सर सबका सभी सर का वेलकम कर दीजिए चैनल पे। थैंक यू सर, मेहनत करनी पड़ रही है सर, क्या करें बच्चों को नंबर अच्छे दिलाने हैं, ठीक है। हाँ बेटा बच्चों का स्वागत कीजिए चैनल पे। चलिए बेटा देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई थी बेटा, इसको श्रेणी में नहीं समांतर में जोड़ना था, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2, यहां से देख लो बेटा CA बराबर 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है 4 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे 4 कर दोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 3/8, या कह दीजिए 8 बराबर 3, 8/3, ठीक है। ये थोड़ी सी गणना में गड़बड़ हो गई थी, उल्टा जोड़ दिया था हमने, ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब हमने इसको श्रेणी में जोड़ा तो देखिए इसका मान आया था 8/3, कितना आ गया था बेटा 8/3, तो अब इसमें एलसीएम देख लो क्या होगा, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा C बराबर 9 एलसीएम, 8 + 3 × 9, ठीक है, तो C बराबर 8 + 24/9, तो कितना हो जाएगा C बराबर 32/9, लो बेटा सही आंसर आ गया, ठीक है बेटा 32/9 आंसर आ गया। तो भाई क्या है कौन तेरा भाई, लाइव चल रही तो भाई देखिए बेटा सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन केमिस्ट्री वाले सर ने दिए है कि ट्यूसडे में आपके लिए बहुत ही केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है, तो बेटा सभी बच्चे जाकर देखना उस वीडियो को, ठीक है बेटा, और सर को सपोर्ट करना है बहुत ज्यादा बेटा आप सभी को, ठीक है। हम तो सपोर्ट, आप देखिए आप जिस तरह से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूरा सपोर्ट्स में बेटा आप हमारे हैं, ठीक है, इसी तरह से आपको केमिस्ट्री वाले सर को भी पूरा सपोर्ट करना है बेटा,
ठीक है। और सर की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और टॉपिक्स को अच्छे से समझना है बेटा। कहीं भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है बेटा, सर आपके साथ में है, ठीक है। तो इस चीज से बेफिक्र रहना कि आपको दिक्कत आने वाली है, सर बिल्कुल आपके साथ में रहेंगे बेटा। ओके। और सर हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सबके पास में आपकी वीडियो पहुंचा देंगे ताकि सभी बच्चों की केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट है। ठीक है बेटा। नोट हो गया सभी बच्चों का? सभी बच्चों का नोट हो गया? शिवम प्रजापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हाइड्रोजन भैया के नाम से कमेंट आया है, ये हमारे स्कूल के ही केमिस्ट्री के टीचर हैं, ठीक है। इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है और इस पर हमारी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगी आपकी 12th क्लास की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है बेटा। तो आप इस चैनल को भी बेटा, शिवम प्रजापति बेटा, हाइड्रोजन भैया के नाम से आपको चैनल मिलेगा, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को बता देना, ठीक है बेटा। शिवम प्रजापति और सभी बच्चे बेटा, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे देखिए बेटा, हाइड्रोजन भैया को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर देंगे। और प्यारे बच्चों, और बेटा हम सबसे पहले बता रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए और आपकी अच्छे से तैयारी कराते रहेंगे बेटा, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे क्योंकि और ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए बेटा, फिर और कल देखेंगे, ठीक है। ये देखो बेटा, क्या लगा इस क्वेश्चन को देख के? देखो बेटा, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच में क्या करनी है? तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। और ए व बी के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर अगर हमने आरोपित किया है तो कह रहा है ए व के बीच में संधारित्र पर आवेश, एक तो धारिता बतानी है इस पूरे की और एक पर इस पर हमें क्या करना है? आवेश ज्ञात करना है। चैनल नेम है बेटा हाइड्रोजन भैया, यूट्यूब पे आप सर्च कर लोगे हाइड्रोजन भैया बेटा तो वही मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सर का ही चैनल मिलेगा आपको, ठीक है। हाइड्रोजन भैया के नाम से सर को मिलेगा, सर का चैनल मिल जाएगा बेटा। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं बेटा, 39 में, ठीक है। 39 में क्या करोगे बेटा? देखो, चलो बेटा चित्र देख लो, इस तरह से दिया बेटा। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कितना है? 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और साथ में क्या होगा? 2 माइक्रोफैरड, फिर क्या कह रहा है बेटा? 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे क्या है? 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ भी कितना बेटा? 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ भी कितना है? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले बेटा इस वाले 3, इस वाले 3 और इस वाले 3 को क्या करेंगे? इन वाले तीनों को जोड़ दीजिए बेटा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। इन तीनों किस में जोड़ो? श्रेणी क्रम में। 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/c इज इक्वल टू 3/3। तो c डैश बराबर क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। कितना आ गया? c डैश बराबर 1 आ गया। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? अब देखो चित्र कैसे हो गया बेटा आपका। अब चित्र कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, तो माइक्रोफैरड, और देखिए बेटा यहाँ पे आपने सबको संयोजित करके कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड आ गया बेटा। इसको संयोजित करके कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा। आप क्या करेंगे? देखो जो आपका ये आया है, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 1 माइक्रोफैरड है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। 2 माइक्रोफैरड में 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ो,
ठीक है, 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, C इज इक्वल टू C डबल डैश ले लो, 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफैरड आ गया फिर से। तो बेटा देखिए अब चित्र कैसे हो गया आपका। अब आपका चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे अब कितना आ गया आपका, 3 माइक्रोफैरड बन गया है। फिर से क्या बन गया है, 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, और बेटा ये कितना, 3 माइक्रोफैरड। हाँ बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया आपने शिवम प्रजापति जी, उसका एक ही आ रहा है। अब देखो ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 फिर से श्रेणी क्रम में, तो क्या लिखोगे, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1/C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1/C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 3/3, या कह दो C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1। तो बेटा अब चित्र कैसा हो गया आपका, अब आपका चित्र कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे क्या हो गया है, 2 माइक्रोफैरड, और इसी के साथ में यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ओके। अब इन दोनों क्या करो, 2 माइक्रोफैरड को और 3 माइक्रोफैरड को, एक को किसमें जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो समांतर में। तो 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा, CA बराबर ले लो 2 + 1 यानी कितना, 3 माइक्रोफैरड। अब चित्र कैसे हो गया, अब चित्र ऐसा हो गया बेटा, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, अब क्या करो, फिर से इनको श्रेणी में जोड़ दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ बेटा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 3/3, तो 1/C बराबर 3/3, 3 से 3 कट गया, C बराबर 1 माइक्रोफैरड। आंसर आ गया बेटा, नोट कर लो सभी, नोट कर लो सभी। Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, सही आ रहा है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने। नोट कर लिया सभी बच्चों ने। चलो बेटा, अब इसमें क्या निकालना, हमें आवेश की मात्रा की गणना और करनी है। ठीक है, क्या करना है, आवेश की मात्रा की गणना करनी है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। ठीक है, और V कितना दिया इस प्रश्न में आपको, V दिया है बेटा 100 वोल्ट। तो 1 × 10⁻⁻6 × 100, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एक मिनट होगा, प्रश्न में कुछ गड़बड़। तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल 10⁻⁻⁴।
या एक काम कर लो, 100 वोल्ट दिया ना बेटा, 100 वोल्ट दिया है, तो एक काम करो बेटा, ऐसे भी मत करो, 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा, और माइनस के 6 के क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रो कूलाम आ जाएगा, तो क्यू बराबर 100 माइक्रो कूलाम। ठीक है, क्योंकि एक 10 की घात माइनस 6 में क्या होते हैं, एक माइक्रो कूलाम बनेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। हो गया बेटा, चलो जिसका हो गया चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। कहाँ चलते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 40 की ओर। ओके, चलो बेटा देखिए, ये बुक में से फट गया पेज थोड़ा सा, इसको चिपकाना पड़ेगा पुनः। देखो बेटा, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। 1 मिनट बेटा, अब ठीक है, देखो 2 5 6 6 2, ठीक है, ये सब का हमें बताना है। चित्र मैं एक बार बना देता हूँ कॉपी में, यहाँ पे शायद आपको स्पष्ट ना हो पा रहा हो क्योंकि पेज फट गया है बेटा गलती से। ए और बी, ठीक है बेटा, इसमें कितना दिया है, 2 माइक्रोफेरेड दिया है, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अगर इन बच्चों को किसी को क्वेश्चन समझना है तो बेटा उसने हिंट में भी दिया है कि उदाहरण संख्या 161 पे एग्जाम्पल नंबर 43 से आप इसको समझ सकते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु के परिपथ की का तरह कार्य करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ये हो जाएगा आपका कि जो आपका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कौन सा दिया आपका, 5 माइक्रोफेरेड आपका प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये परिपथ कैसे बन जाएगा आपका, ये परिपथ कुछ ऐसे बनेगा बेटा आपका, पांच माइक्रोफेरेड, एक मिनट रुको बेटा दोबारा सही से बनाता हूँ। पांच माइक्रोफेरेड, ठीक है, तो यहाँ पे दिया बेटा 3 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे दिया है 3 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड बेटा। ठीक है, अब करते हैं इस प्रश्न को आगे की ओर सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सुनो, 3 नहीं रहे मैंने, अगले, अरे मैं उस एग्जांपल को खोले हुआ था, मैंने वही कर दिया, सॉरी बेटा, ये 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ बेटा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, व्हीटस्टोन सेतु पर्वत में क्या होता है, संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तो 2/6 बराबर 2/6। ठीक है, ओके, इस तरह से आपका व्हीटस्टोन सेतु की पर्वत की संतुलन अवस्था ये आपने दिखा दी, संतुलन अवस्था। ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 2 और 6 श्रेणी में, और यहाँ भी भूख लग रही है, चलो बेटा ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो सेकंड पार्ट भी इसका मैं कल ही करा दूंगा बेटा। ठीक है, चलो इसका सेकंड भाग भी जल्दी कल करा दूंगा, अभी फिलहाल बस आप इसको देख लो बेटा, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, फिर समांतर में। तो 2 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड, बेटा मैं 5 बजे से क्लास में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, 5 बजे से क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, पहले 2.5 घंटे क्लास उनकी ली थी और फिर आपकी क्लास कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं +1, तो 1/c' बराबर 4/6 हो जाएगा बेटा, यानी कि कितना, 2/3। ऐसी बेटा C डबल डैश यहाँ से जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इन दोनों को समांतर में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, देखो C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बेटा क्या होगा, C इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश, यानी कि C बराबर कितना, 2/3 + 2/3
तो बेटा कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। नोट कर लेंगे। हो गया? ठीक है बेटा, आपको भूख लग रही है तो आप जाके खाना खा सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट कल कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे भूख भी लग रही है और वैसे परेशान हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपकी चिंता और परेशानी और नहीं बढ़ाता हूँ। ठीक है, बस और कल कर लेंगे बेटा। ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए। ठीक है, कल कर लेंगे बेटा और। ठीक है, सिस्टम भाई का हिस्सा लेके सब सिस्टम भाई देखिए। गुड नाइट बेटा, सभी नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे बेटा। जल्दी से नोट कर लेंगे सभी बच्चे। बेटा कल क्लास का टाइम, कल बेटा क्लास आपकी रात 9 बजे से 10 बजे तक कंटिन्यू चलेगी। ठीक है बेटा, रात 9 से 10 बजे तक कंटिन्यू चलेगी बेटा आपकी क्लास। ठीक है बेटा, रात 9 से 10 तक कंटिन्यू चलेगी आपकी क्लास। सभी को टाइम से आना है क्लास में और क्लास से जुड़े रहना है बेटा। ठीक है, आज मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बेटा। आपने 2 घंटे तक पूरी कंटिन्यूटी के साथ में पूरी इस क्लास को कंप्लीट कराया है। बीच में एक एरर भी आ गया था, लेकिन आपने फटाक से दूसरी क्लास में जल्दी जल्दी ज्वाइन हुए बेटा आप सभी। ठीक है, फटाक से आप सभी दूसरी क्लास में ज्वाइन हुए और उसके बाद में बेटा आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी विद्यार्थियों का। और बेटा ऐसे ही आगे आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास और ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चे डेली क्लास में आएंगे। और मेरा ये मानना है बेटा कि अगर आपने डेली क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखी तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स में। थ्योरी तो बेटा आप कंप्लीट कर ही लोगे। ठीक है, थ्योरी तो आप कंप्लीट कर ही लोगे। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों आप सभी के साथ में। 9 बजे से आपकी क्लास होगी। ठीक है, और सिस्टम जी अब बहुत देर हो गई है। ठीक है, अब आप विश्राम कर लीजिए। कल फिर से सिस्टम को काम में लेके आना है। ओके, चलिए बेटा प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।